सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल द इंजीनियर सेटअप स्टूडियो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया हो। जैसा कि सभी लोग जानते हो हमारा जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का एग्जाम हो गया, एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चंस आया है, अब जैसे कि आप लोग को एग्जाम दे चुके हैं मालूम चल ही गया होगा। मैंने क्या बताया कि जो क्वेश्चंस पेपर आता है वो उसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है एक क्वेश्चन कंपलसरी रहता है। जी हाँ गाइस, वैसे ही एग्जाम पेपर आया है, वैसे एग्जाम पेपर आज की वीडियो में बता दूं कि उसमें देखने वाला हूं, इसका एनालिसिस करने वाला और उसमें आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, किस प्रकार से आपने क्या है कि कौन क्वेश्चन छोड़े आपने, किस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, कितने क्वेश्चन करने थे एंड साथ ही साथ यार जितने भी आपके सारे डाउट्स होंगे उस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और जैसे कि मैं बताया था कि इसके लास्ट वाले लेक्चर जब आपके देखेंगे तो मैंने बताया था कि तीन आप कह सकते हो कि 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन करना कंपलसरी रहेगा। क्वेश्चन से अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग है सारी चीजें, वही सारी चीजें हैं। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन दिया गया था, पहला क्वेश्चन दिया गया था ऑर्थोग्राफी। क्या ऑर्थोग्राफी मैंने बहुत ही बिंदास तरीके से 7 से 10 लेक्चर्स प्रोवाइड किए, 7 से 10 लेक्चर्स प्रोवाइड किए। अभी सारी चीजें प्लेलिस्ट रखी है, जाकर उसमें देख लो, मैंने हाल सब चीजें बताई। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बताया था वो क्या हमारा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो था हमारा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का जो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने बताया था वो हमने बताया था ऑर्थोग्राफी। क्या है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या था, वहां से ही क्वेश्चन हमारा पूछा गया। क्या डियर, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा गया है। क्या थ्योरी नहीं, सबसे पहला जो कि करना कंपलसरी है, जहां से मैं पढ़ पा रहा हूं, जो कि मेरे पास जो पीडीएफ है उसमें यार क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन में कहा गया था कि अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस इन ऑल। क्वेश्चन नंबर वन इज कंपलसरी डना द 3 व्यूज। क्या है 3 व्यूज ऑफ फिगर है, सो मतलब कि आपको पहला क्वेश्चन करना कंपलसरी था। आपको 4 क्वेश्चन करने थे जिसमें कि पहला क्वेश्चन है कंपलसरी था। क्या है, पहला क्वेश्चन कंपलसरी। और टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, तो जहां मैं देख पा रहा हूं आपके पास पेपर हो तो वहां देख लीजिएगा। अभी मैंने इसको डीपली देखा नहीं, फिर भी मैं आपको बता दूं कितने यार क्वेश्चन है। लगभग इसमें क्या है 4 क्वेश्चन यार, हमें 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, पहला क्वेश्चन करना कंपलसरी था। उसके बाद बचे 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन केवल करने थे, क्योंकि टोटल हमें कितने करने थे यार, टोटल जहां तक मैं देख पा रहा हूं टोटल हम इसमें 4 क्वेश्चन करने थे। पहला कर देंगे तो 3 क्वेश्चन करना होता है। देखिए जो मैंने पढ़ाया था ऑर्थोग्राफिक, पहला क्वेश्चन 18 नंबर का था, बहुत सिंपल 2 क्वेश्चन दिया गया है और इसमें क्या है आर लिखा है अथवा लिखा है, मतलब 2 में से 1 करना है, तो बहुत सिंपल है यार, जाहिर सी बात है। हम जानते हैं कि 95% स्टूडेंट्स क्या है, 95% स्टूडेंट्स जो कि लास्ट में फिगर नंबर 2 में दिया गया, फिगर नंबर 2 में दिया गया ऐसा ही क्वेश्चंस मैंने क्या है सॉल्व कराया था। ऐसा ही क्वेश्चंस क्या है आपके पीडीएफ में भी प्रोवाइड किया। क्या है पीडीएफ अभी जाकर खोल के देखिए, मैंने टेलीग्राम पे डाला है, वहां ही ऐसा सेम क्वेश्चन बट डायमेंशन चेंज है, बस डायमेंशन चेंज है। तो इसका क्या है, हमें फ्रंट भी टॉप भी और साइड भी बनाना था। और कैसा इसमें क्वेश्चन में कहा क्या गया था, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द्वारा। क्या है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द्वारा, मतलब जानते हो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन यार क्या होता है, सिंपल सी बात है गाइस। क्या है सिंपल सी भैया बात है कि हमारा जो फ्रंट भी रहेगा ऊपर रहेगा, टॉप भी जस्ट उसके नीचे रहेगा। और ये आपको बता दें फ्रंट भी टॉप भी साइड भी नहीं बनाएंगे, लेकिन क्या है आपको बता दें कि फ्रंट भी हमारा यहां रहेगा, टॉप भी हमारा यहां रहेगा, साइड भी कहां रहेगा भैया, साइड भी हमारा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। इसमें साइड भी मैं देख के बताता हूं। दूसरे नंबर की क्वेश्चन की बात की जा रही है, मतलब पहले में 2 ऑप्शन है अथवा में, उसमें दूसरा वाला जो है हमारे यार साइड व्यू की साइड में, साइड व्यू लेफ्ट साइड में दिया आपने, साइड व्यू की साइड में बनाया, याद रखिएगा साइड व्यू आप किस डायरेक्शन में बनाया है। तो साइड व्यू हमारा जो रहने वाला है यार, साइड व्यू जो हमारा रहने वाला है हमारे अकॉर्डिंग क्या है कि हमारे इस साइड में चला जाएगा। क्या है आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, अभी मैं बता रहा हूं कैसे थोड़ा बहुत रहेगा। ये तो हमारा फ्रंट व्यू होगा ना, फ्रंट व्यू की जस्ट नीचे टॉप भी रहेगा, क्योंकि फर्स्ट एंगल की बात की जा रही है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारा फ्रंट व्यू ऊपर रहता है, मैंने आपको बताया। तो उसके बाद टॉप भी हो गया, उसके बाद क्या हो गया साइड व्यू हो गया डियर, साइड व्यू हो गया हमारा। साइड व्यू की साइड में ऐसा, साइड व्यू हमारा राइट साइड में जाएगा। कितने स्टूडेंट्स क्वेश्चन को मैं रीड कर लेता हूं, बहुत अच्छे से डीपली नहीं पढ़ा हूं, लेकिन वैसे क्या है मैं अब देख रहा हूं क्या है फिगर गिवन इन द पिक्चोरियल व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू, उसमें क्या बना था फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द्वारा भैया फ्रंट व्यू ऊपर रहेगा, टॉप व्यू जस्ट नीचे, साइड व्यू किस साइड में रहेगा, लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में हो जाएगा। फर्स्ट एंगल में यही सारी चीजें होती है, मैंने बार बार के चिल्ला के पढ़ाया था आपको, तो यहाँ से सारी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इतने इस तरीके से मतलब लोकेशन जो आपको बनाई थी अपने फ्रंट व्यू टॉप व्यू वो अलग बात है, लेकिन इस प्रकार से आपने बनाया होगा। आई होप आपने इसको बनाया होगा, जितने भी स्टूडेंट्स इस प्रकार से बनाए उनका सही है। यदि क्या है, यदि स्टूडेंट फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू बनाए हैं लेकिन क्या पोजीशन चेंज हो गई तो उनके 4 से 5 मार्क्स कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 4 से 5 मार्क्स कटने वाले। तो क्या है उसमें से बस आप यदि सही बनाया फ्रंट व्यू टॉप व्यू, अब कैसे बनेगा भाई, फ्रंट व्यू एकदम सिंपल है। क्या फ्रंट व्यू बना देता हूं और टॉप भी बना देता हूं, और इस वीडियो में क्या कह देता हूं कि थोड़ा बहुत आपका सोल्यूशन करा देता हूं। लेकिन मैं इसमें क्या है सोल्यूशन करा देता हूं, लेकिन फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर भी मैं प्रयास करता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मेन क्वेश्चन है वो ऑर्थोग्राफिक का है और कंपलसरी होता है। कंपलसरी है तो आ गया, और देख लीजिएगा किस प्रकार से बनने वाला। बहुत डीपली मैंने समझाया, फिर भी मैं बताने का प्रयास करता हूं। क्या देखिए फ्रंट व्यू कैसे बनेगा, याद रखिएगा। तो हमारा फ्रंट व्यू जब खड़े हो जाएंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं। जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़े उनको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहा होगा। और आपको बता दीजिए इतने मेरे से पढ़ने के बाद कैसा गया एग्जाम जरूर कमेंट कीजिएगा, भले भी आपके मार्क्स कम आ रहे हो या कोई क्वेश्चन छूट गया हो, कुछ लग रहा हो
हो, वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन देखिए फ्रंट व्यू देख लीजिए किस प्रकार से दिखने वाला है। क्या है फ्रंट व्यू हमारा इस प्रकार से यार दिखने वाला है, और थोड़ा मैं स्पीडली बताऊंगा। फ्रंट व्यू आप देख लीजिए, थोड़ा बहुत कोई डाउट्स रहता है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं फिर से एक इस पे सेपरेट वीडियो बना दूंगा, पूरा सोल्यूशन करा दूंगा। ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा टोटल क्या रहेगा, टोटल क्या रहेगा हमारा, टोटल ये 80 रहेगा, हमारा 20 है। क्या है टोटल हमारा 80 रहेगा, 20 रहेगा। उसके बाद क्या दिखेगा, उसके बाद टोटल हाइट कितनी है, 60 है। क्या टोटल हाइट एकदम ईजी है, एकदम ईजी है, हलवा क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन। उसके बाद क्या है, उसके बाद यार उसके बाद हमारे ये है, ठीक है। तो हमारा फ्रंट व्यू कैसे दिखेगा, सिंपल से मैंने बना दिया फ्रंट व्यू, इसके सिवा कुछ नहीं दिखेगा। मैं बहुत अच्छे से देख पा रहा हूं, क्या आप देख पा रहे हैं और समझ में आ रहा है क्या आपको। तो फ्रंट व्यू कैसे बनेगा यार, फ्रंट व्यू हमारा जो लोकेशन बनने वाली है ये हमारा 20 mm रहेगा, ये हमारा टोटल 80 mm रहेगा। क्या है 80 mm रहेगा। उसके साथ क्या है mm में दिया गया है ना, सब चीजें आप देख लीजिए। बहुत छोटी चीजें मैं छोड़ देता हूँ कभी कभी, कोई बात नहीं। ये क्या है टोटल 80 mm रहेगा। उसके बाद क्या डियर, उसके बाद हमारा उसके बाद क्या रहने वाला है, उसके बाद क्या रहने वाला है हमारा ये, और हमारा ये टोटल हाइट कितने होने 60 mm रहने वाली है। साथ ही साथ तो फ्रंट व्यू हमारा बन गया। क्या बताइए आपका फ्रंट व्यू ऐसे बना है क्या, फ्रंट व्यू ऐसे बना है। आई होप आपका फ्रंट व्यू ऐसे ही बना होगा। मैं इसको थोड़ा अच्छे से देख लेता हूं, नहीं तो कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे गलत हो गया ऐसे हुआ, तो मैं समझ के बता दे रहा हूं। बाकी क्या है, हाँ फ्रंट व्यू आपका ऐसे ही बनने वाला है। क्या फ्रंट व्यू आपका ऐसे ही बनने वाला। टॉप भी बहुत ईजी है, साइड व्यू भी बहुत ईजी है। क्या है साइड व्यू बना देता हूं लगे हाथ, लेकिन कोई दिक्कत होने वाली नहीं। साइड व्यू सब दिखेगा कैसे, साइड व्यू दिखेगा यार सिंपल एकदम। क्या है सिंपल एकदम, इसको क्या है साइड व्यू बना देता है, कोई दिक्कत नहीं। कोई डाउट रहता है तो मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं एकदम अच्छे से क्लियर कर दूंगा। क्या अच्छे से क्लियर कर दूंगा, अच्छे से क्लियर कर दूंगा यार। एक नीचे आएगा, दो नीचे आएगा, तीन, हाँ तो इतने सारी चीज रहने वाली। देखिए मैं कोई मेजरमेंट वगैरह लेकर नहीं कर रहा हूँ, रफली बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, इस प्रकार से क्या बनने वाला है, इस प्रकार से हमारा साइड व्यू बनने वाला है यार। साइड व्यू हमारा इस प्रकार से कुछ बनने वाला है। साइड व्यू हमारा इस प्रकार से, देखिए हमने कुछ नापा वगैरह नहीं है। हमारा क्या 75 mm है, ये हमारा 75 mm है। और चीजें क्या रहने वाली है हमारा, ये हमारा कितना रहने वाला है, ये हमारा क्या 25 mm रहने वाला है। ये 25, ये 25, ये 25, ये हमारा 75 रहने वाला डियर, ये हमारा 75 रहने वाला, ये हमारा 60 mm। तो साइड व्यू आपका इस प्रकार से बनेगा, साइड व्यू इस प्रकार से बनेगा। आई होप आपने ऐसा ही बनाया होगा। साइड व्यू खड़े होकर देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा। यदि किसी स्टूडेंट्स का नहीं बनाया तो यार तो गलती होगी आपसे, लेकिन बनाया तो आप मार्क्स मिलेंगे, 1-2 मार्क्स कट जाएंगे, कोई दिक्कत रहने वाली नहीं। तो ये साइड व्यू मैं देख पा रहा हूँ, साइड व्यू आपका ऐसे ही बना होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया क्या, बोलो समझ में आया क्या। साइड व्यू टॉप व्यू कैसे दिखेगा, टॉप भी यार एकदम सिंपल है। टॉप व्यू भैया एकदम सिंपल है। इसका क्या है, टॉप व्यू बना लिया, हम इसके प्रोजेक्शन लेके जाएंगे, ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखेगा, ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से सिंपल क्या है, टॉप व्यू मैं बता देता हूं। बाकी यहाँ वीडियो लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, लेकिन टॉप व्यू ऊपर से देखने पे क्या है, सबसे पहले क्या है ऊपर से देखने पे यार, ऊपर से देखने में मैं बताता हूँ। इसको मिटा देता हूँ, क्या इसको मिटा देता हूँ, रुकिएगा थोड़ा, इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए ठीक है यार, मिटा देते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। टॉप भी कैसे बनेगा सर, टॉप भी यार टॉप भी बना लोगे, कुछ नहीं इसमें भाई। टॉप भी बनाने में क्या है, टॉप भी बनाने में कुछ नहीं है। और प्रोजेक्शन, फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शन से ही सारी चीजें बनने वाली। टॉप भी आपका इस प्रकार से बनेगा, टॉप भी इस प्रकार से बनने वाली। देखिए जो सारी चीजें मैंने बताई थी उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें रहने वाली यार। हमारा टॉप भी इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, इतना हमारी चीजें क्लियर होगी। हमारा कितना रहेगा 75, हमारी क्या है 75 ये रहेगा, 75 ये रहेगा डियर। उसके बाद क्या हमारा ये 6, ये हमारा कितना रहने वाला, ये हमारा 80 रहने वाला, ये हमारा 75, और टोटल कितने रहने वाले, ये हमारा क्या है, ये हमारा 25 mm का रहेगा। सही है, आपको समझ में आ रहा है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ये कितना रहेगा सर, ये रहेगा हमारा 20 mm। ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आप समझ लीजिएगा। देखिए ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, उससे कोई मतलब नहीं, बस ऐसा ही कुछ ऐसा आपका टॉप भी बनेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, बोलो समझ में आया क्या। और फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू का प्रोजेक्शन लेकर के एक अच्छे से बना लीजिएगा। इसकी पोजीशन जैसे कि अभी मैंने बताया था, यहाँ आपकी क्या रहेगा, यहाँ आपका फ्रंट व्यू रहेगा, यहाँ आपका फ्रंट व्यू रहेगा। उसके बाद क्या है, यहाँ आपका टॉप व्यू रहेगा, क्या यहाँ टॉप व्यू रहेगा। उसके बाद साइड व्यू कहां रहेगा सर, साइड व्यू राइट साइड में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात की जाएगी। आई होप आपको यहाँ सारी चीज क्लियर हुई क्या, बोलो समझ में आया क्या। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया था, दूसरे क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि कन्वेंशियल, देखिए मैंने क्या पीडीएफ में ये चीज प्रोवाइड की थी, एक चीज प्रोवाइड की थी। सिंबल्स क्या है, सिंबल्स लास्ट में जाकर देखिए भर भर के सिंबल्स, इसमें क्या है रबर, ग्लास, हिडन लाइन वगैरह का कॉन्सेप्ट लाइन में मैंने बेहतरीन तरीके से बनाया था। हिडन लाइन का कॉन्सेप्ट क्या था, हिडन लाइन जानते हो, जाहिर सी बात मान लीजिए ये क्या है, ये हमारा हालांकि दिख नहीं रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, बाकी आप समझने पे फोकस करेंगे तो दिखेगा। तो ये हमारी क्या हो जाती है, हिडन लाइन हो जाती है, जो पीछे होती है दिखती नहीं। तो इस प्रकार से मैंने एक फिगर में आपको समझाया भी है। हिडन लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा क्या है सेंटर लाइन। भाई सेंटर लाइन क्या है, सेंटर लाइन मान लीजिए कोई हमारा ये सर्कल है, क्या सर्कल है, तो इसके बीच जो जाने वाली वो सेंटर लाइन हो जाती है। हिडन लाइन और सेंटर लाइन में बेसिक डिफरेंट भी बताया था कि हिडन लाइन और सेक्शन लाइन में डिफरेंट बताया था, लेकिन डिफरेंट नहीं कोई नहीं, ये हमारा क्या होगा सेंटर लाइन, ये हमारा हिडन लाइन, ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है इंजन, इसमें क्या है, उसमें हमारा क्या आ गया, इसमें डियर हमारा आ गया कि हमारा देखिए लेटर राइटिंग आ गई है। लेटर राइटिंग बिंदास तरीके से, इंजीनियरिंग ड्राइंग द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर। मैंने क्या अपने पहले पेज में इसका डिफिनेशन में भी लिखा था अपने कि इंजीनियरिंग ड्राइंग द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर। सारी चीजें रहेंगी तो आपको समझ में आ गया कि एकदम जो पेपर आया यार,
पेपर किस लेवल का है आप खुद देख सकते हो, पेपर किस लेवल का आया है। इसमें जो सारी चीज मैंने बताई थी एक वीडियो में बता दी कि प्रोजेक्शन मेन होता है आपका, कह सकते हो कि स्केल मेन होता, स्केल भी आई है। क्या लेटर राइटिंग बना ली होंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेटर राइटिंग बना ली होंगे, सिंपल से एकदम सुंदर से क्या लिखना था। इसमें क्या लिखना था कि हमें, मैं पढ़ लेता हूं, मैंने अभी अच्छे से पढ़ा नहीं, लेकिन क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं, चीजें बहुत ही आसान है। और आपको कहां तक, इसके बाद क्या है कि इसको बना लिए होंगे आपने, दूसरे नंबर का क्वेश्चन आप जरूर कर लिए होंगे। देखिए आप कमेंट करिएगा जरूर कि आपको कहां से दिक्कत आ रही, कहां क्वेश्चन आपने छोड़ा है, कहां से क्वेश्चन आपने फंसाया, सारी चीजें कैसे रहने वाले। क्वेश्चन नंबर 3 में यार मैं देख पा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 में भैया क्या है, स्केल के बारे में वो दे दिया, मापनी के बारे में, मापनी इसमें 2 डिस्टेंस प्रदर्शित करी थी। 2 डिस्टेंस क्या है, एकदम सिंपल रहने वाला। क्या मैं आपको बता दूं, डायगोनल स्केल बना था, क्या डायगोनल स्केल बना था, और डायगोनल स्केल जानते हो 3 यूनिट से लगातार कंटिन्यूअस क्या है हमारे जो कॉन्सिक्यूटिव यूनिट्स होती है, उसके बाद वो सारी चीजें प्रदर्शित होती है। उसमें क्या है हमें 375 और 418, 375 या 418 चीजें हमें, 375 को क्या ले सकते हो, 375 और 418। जैसे कि 375 को जब आप शो करोगे 418 वाला भी शो हो जाएगा। क्या है मैक्सिमम हमें कितना ड्रा करना था, मैक्सिमम यार हमें कितना ड्रा करना है, हमें 500 मीटर। जाहिर सी बात है 500 मीटर के लिए जब ड्रा करेंगे तो उसमें हमारा क्या है 300, क्या है 300 जितना कह रहा है उतना 2 चीजें आ जाएंगी। जैसे आप 1 का शो करते हो वैसे आप 2 का शो कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप 1 का 300 मान लीजिए, सपोज दैट बहुत से स्टूडेंट्स का दिमाग घूम गया होगा कि 2 डिस्टेंस आगे प्रदर्शित करने के लिए 375 और 418, तो 375 आप कर लेंगे, 418 कर लेंगे तो 375 भी उसके पीछे आ जाएगा। मतलब एक डिस्टेंस रिप्रेजेंट होती है, दूसरी भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब डायगोनल स्केल से क्वेश्चन आया। उसके बाद क्या हमारा एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ डायमेंशनिंग। क्या है डायमेंशनिंग, जाहिर सी बात है मैंने क्या है काउंटर सैंक के काउंटर होल, इसमें आपको थोड़ा दिक्कत हुई होगी, इसमें थोड़ा आपको दिक्कत हुई होगी, कोई दिक्कत नहीं। क्या है इसमें मैंने आप पीडीएफ में देखेंगे तो क्या है कुछ डायमेंशनिंग चीजें बताई, जैसे सर्कल को बताया है, एंगल्स को बताया है, वैसे क्या है हमारा काउंटर बोर क्या है सारी चीज होती है। तो इसमें जरूर आपने छोड़ दिया होगा, कोई बात नहीं छूट गया। लेकिन क्या है देखिए ज्योमेट्रिकल फिगर्स में, यार ज्योमेट्रिकल फिगर्स में चले जाइए भैया। क्या ज्योमेट्रिकल फिगर्स में इलिप्स आया था, इलिप्स का भी मैंने वीडियो बनाया, इलिप्स का भी अभी टाइम है, आप देख सकते हो कि मैंने बनाया कि नहीं, पढ़ाया नहीं, लेकिन बहुत स्टूडेंट्स को नहीं देखे हैं। मुझे मालूम रहता है कि किस चीज को पढ़ के गए आप, किस चीज को नहीं। मेरे पास डाटा रहता है, आप एनालिटिक्स यूट्यूब का भी सिस्टम है। हेक्सागन यार बनाया था, हेक्सागन, पेंटागन बनाया था, सर्कल बनाया था भैया, ट्रायंगल बनाया था भैया। इसको आपने जरूर पढ़ा होगा, आई होप इसको आपने किया होगा, इसको किया। उसके बाद क्या था कि कन्वेंशनल ब्रेक ऑफ द फॉलोइंग, क्या एंगल आइकन दिखाना था, रोल्ड सेक्शन दिखाना था, पाइप क्या है एक है ये आपके ऊपर से चला गया, कोई बात नहीं। कुछ आपने बताया होगा, रेक्टेंगुलर बना दिया होगा, वुड बना दिया होगा। एंगल आयरन क्या है सर, ये सारी चीजें बता दीजिए सर, ये सारी चीजें। उसके बाद क्या है देखिए लास्ट में जो 5 क्वेश्चन आया था, 5 को देखिए आप यार, इसमें आपको 5 में 2 छोड़ने थे। क्या 5 में 2 छोड़ने थे। अब जब 5 में 6 में से एक पहले करना ही था, जो कि एकदम इजी था, जिसमें आपके 18 मार्क्स थे, 15 मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद ज्यादा टेंशन नहीं लेने की, अब 10-20 मार्क्स आ जाएंगे, 30-40 मार्क्स आ जाएंगे कंप्लीटली, यदि आपने क्वेश्चन को टच किया, चीजों को समझा है, मेरे से पढ़ा। देखिए अब इसके बाद क्या है, सिंबल्स वगैरह दिए गए हैं, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद क्या है हमारा क्वेश्चन 5 में, क्या क्वेश्चन 5 यदि क्या है मैं इसको समझता हूं, ए सिलिंडर बेस क्या 25 में और 35 में, इसका क्या हाइट है, रेस्टिंग ऑन द एचपी। देखिए ये क्वेश्चंस कहां का, ये क्वेश्चंस मैंने अभी पढ़ाया है आपको। क्या है कि प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में सारी चीजें मैंने मेंशन किया, वहां जाके जो स्टूडेंट मेरे से उसको पढ़े होंगे उन्हीं का ये क्वेश्चंस बना होगा। लास्ट सारी चीजें मैंने पढ़ाई है, आपने नहीं पढ़ा ये आपकी गलती है। क्वेश्चन मैंने क्या है मैंने पढ़ाया था, क्या है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड तक, वहां सारी चीजें क्लियर है। लास्ट में मैंने इस वीडियो के इसके बाद जो पहले लास्ट वीडियो डाला था उसमें मैंने बताया कि लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा आइसोमेट्रिक। क्या है आइसोमेट्रिक व्यू, तो मैंने आइसोमेट्रिक नहीं पढ़ाया था, टाइम नहीं था, मैराथन क्लास लिया था। उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड तक ही यदि मेरे वीडियो को देख के जाते तो आपको 2 क्वेश्चन छोड़ने का मौका था यार। एक हमारा क्या है आइसोमेट्रिक, उसके साथ ही साथ क्या हमारा प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। जितने भी स्टूडेंट्स प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड तक पढ़ के गए थे, मेरी गारंटी है 50+ मार्क्स आएंगे, 50+ आएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी आपने कौन से क्वेश्चन छोड़े हैं, कहां आपकी दिक्कत आ रही है, किस क्वेश्चन को कैसे करना था, आपने कितने मार्क्स में, ज्यादा टेंशन वगैरह नहीं लेनी है पेपर की, जितने मार्क्स आए बढ़िया है, नहीं आए कोई बढ़िया नहीं। इसमें पहला क्वेश्चन आपने किया होगा जरूर, आई होप आपको समझ में भी आया होगा, जो कि पहला क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है और आपकी बैक वगैरह नहीं लगेगी। क्वेश्चन इस प्रकार से आया, ज्यादा टेंशन ना लीजिएगा, चीजों को क्या है आगे भी आपको पढ़ाई करनी है और बाकी चीजें वही सिस्टमेटिक तरीके से आई है। स्केल भी आ गया है, लेटर राइटिंग भी आ गया है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स भी आ गए हैं यार, आपके क्या है सारी चीजें आ गई हैं। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड बहुत कम स्टूडेंट्स पढ़े थे, लेकिन क्या जो पढ़ के गए भाई उनका नंबर आने वाला है बिंदास तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्या हमारा
स्केल वगैरह था और सिंबल्स भी देखो, सिंबल्स भी आया था। तो यहाँ से आपके मार्क्स बनने वाले हैं, अच्छे खासे मार्क्स बन जाएंगे, ज्यादा टेंशन हेडेक लेने वाली बात नहीं, मार्क्स बन जाएंगे आपके, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जिस प्रकार से और स्टूडेंट्स क्या है कि सोचते रहते हैं कैसे पास हो, कैसे बैक्स केवल बच जाए, उसमें आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बहुत अच्छा एग्जाम रहा है, पेपर मैंने देख लिया। तो मिलते हैं स्टूडेंट, तो कोई डाउट रहता है डियर तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, अच्छे से एग्जाम गया होगा, जहां तक मेरी उम्मीद है 40 से 50 नंबर आ जाएंगे, जहां तक क्वेश्चन जिस लेवल का है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कोई डाउट रहता है मेरे से पूछ लेना कमेंट में, उसका रिप्लाई जरूर दूंगा।